जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़लेटर के साथ हाजिर हूं मैं राकेश रंजन। एक बड़ा और मौजू सवाल। अगुआ राज में अजीबोगरीब हालात हैं। लगता है आदिवासी ही झारखंड में प्रवासी हैं। राजधानी रांची के नामकुम में हत्या हुई। सीरम टोला में एक फ्लाई ओवर के लिए सरना स्थल का अतिक्रमण खुद सरकार ने किया। सरहुल के दिन पिथौरिया में हमला हुआ। हतमा में दशकों से होने वाले आदिवासी कार्यक्रम को प्रशासन ने रोक दिया। पुलिस प्रोटेक्शन में मुख्यमंत्री को सरना स्थल पर जाना पड़ रहा है। थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि खास मानसिकता के लोग यह सब करा रहे हैं, लेकिन प्रचंड आदिवासी समर्थन से सत्ता में आने वाले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी ही जनता से कम्युनिकेट क्यों नहीं कर पा रहे, यह सवाल को बनता ही है। उधर बोकारो में शहीद हो गया एक युवक, लेकिन बोकारो में लड़ाई दरअसल वर्चस्व की है। नौकरी की मांग को लेकर आंदोलनरत अप्रेंटिस संघ के एक युवक की सीआईएसएफ लाठीचार्ज में दर्दनाक मौत हो गई। खबर आ रही है कि बोकारो स्टील प्रबंधन के एम उच्चाधिकारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अप्रेंटिस संघ की सभी मांगों को बोकारो स्टील प्रबंधन ने मान लिया है। फिर भी बोकारो में बंदी रही और सर्वत्र सन्नाटा रहा। आंदोलन ने बाहरी भीतरी का रूप ले लिया है। आपको बता दें कि बोकारो के आसपास के कुछ इलाकों में आदिवासी गांव भी हैं, लेकिन मूलतः यह कुर्मी बहुल क्षेत्र है। यह सही है कि डीसी के हस्तक्षेप से तत्काल आंदोलनकारियों की तमाम मांग मान ली गई है। स्थिति को शांत करने के लिए यही रणनीति अपनाई जाती है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि बोकारो स्टील ज्यादा लोगों को नौकरी नहीं दे सकती। ऐसी कोई कानूनी बाध्यता नहीं। पहले चतुर्थ ग्रेड में स्थानीय लोगों विस्थापितों की नौकरी की गारंटी रहती थी, लेकिन 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कह दिया कि बोकारो स्टील एक राष्ट्रीय संपत्ति है, इसलिए यहां सभी को नौकरी मिलनी ही जानी चाहिए। किसी के लिए कोई आरक्षण नहीं। उसके बाद से विस्थापितों की बहाली बंद है। अप्रेंटिस संघ तो आंदोलन इसलिए कर रहा है कि बोकारो प्रबंधन ने अप्रेंटिसशिप योजना के तहत करीबन 1500 विस्थापित युवकों को प्रशिक्षण दिया, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं दी। उनका कहना है कि उनका काम प्रशिक्षण देना था, नौकरी देने की जिम्मेदारी उनकी नहीं, और संघ इसी के लिए आंदोलन कर रहा था। दरअसल समस्या यह है कि बोकारो स्टील में उत्पादन क्षमता में तो वृद्धि हुई है, लेकिन रोजगार कम होता जा रहा है। जब कारखाना 2.5 मिलियन टन का उत्पादन करता था तो वहां 50,000 नियमित कर्मचारी काम करते थे, लेकिन अब जब कारखाना 4.5 मिलियन टन का उत्पादन कर रहा है तो रोजगार वहां सिर्फ 5,000 कर्मचारियों और 1,500 अधिकारियों यानी कुल 6,500 के करीब लोगों को मिला है। शेष काम ठेका श्रमिक कर रहे हैं। तो इन विसंगतियों और बदलती जा रही परिस्थितियों के खिलाफ कभी संगठित आंदोलन किसी ने करने की जरूरत नहीं समझी। बस रोजगार के लिए सतत आंदोलन चलता रहता है। कारखाना को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर आरक्षण का प्रावधान खत्म कर दिया गया और केंद्र व राज्य सरकार मुंह देखती रही। इसलिए भले ही तत्काल युवक की मौत से उपजी परिस्थितियों में कुछ लोगों को रोजगार मिल जाए, लेकिन बोकारो कारखाना रोजगार सृजन की दृष्टि से बंजर बना दिया गया है। फिर इस तरह का आंदोलन किस लिए जिससे कुछ निकलने वाला नहीं। तो इसे समझने के लिए बोकारो और कोयलांचल की राजनीति को समझना होगा। बोकारो में दशकों तक अकलूराम महतो और समरेश सिंह के बीच संघर्ष होता रहा। कभी अकलू विधायक बनते और कभी समरेश। इनका दौर खत्म हुआ तो 1-2 टर्म अलग लोग विधायक बने और अब समरेश सिंह की बहू कांग्रेस के टिकट पर विधायक बन गई हैं। दूसरी तरफ धनबाद संसदीय सीट पर किसी जमाने में एके राय का वर्चस्व था और आज ढुलू महतो सांसद हैं।
बोकारो धनबाद संसदीय क्षेत्र में ही आता है। इसके अलावा जयराम महतो की पार्टी की भी दखलंदाजी है। और इस बीच बोकारो कारखाना में 21,000 करोड़ का आधुनिकीकरण होने जा रहा है। 16,000 करोड़ से कारखाना में और 5,000 करोड़ से उसके कैप्टिव खदानों में। आजकल तो काम ठेकेदार ही करते हैं। बड़े ठेकेदार, उसके नीचे छोटे ठेकेदार और ठेकेदारों को प्रभावित करने के लिए विभिन्न गुटों का शक्ति प्रदर्शन जरूरी है। रोजगार के लिए व्याकुल विस्थापित युवक अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तो हैं ही। दो काम करे नेता। सुप्रीम कोर्ट ने बोकारो स्टील को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर जो विस्थापितों का आरक्षण खत्म कर दिया, उसे समाप्त करने की जुगत करें। दूसरे, स्थायी प्रकृति के तमाम काम में नियमित रोजगार की बहाली के लिए बोकारो स्टील प्रबंधन पर दबाव बनाएं। यदि कारखाना रोजगार न दे तो रहे क्यों? बहरहाल कुमार सत्येंद्र की इस टिप्पणी पर गौर करें। पूरी तरह बसने से पहले ही उजड़ता हुआ शहर है बोकारो स्टील सिटी। रोजगार देने के लिए ही जिसकी स्थापना हुई थी, उसके दरवाजे आज बंद कर दिए गए हैं। ठेका की नौकरी एक छलावा के सिवा और क्या है? खदानों कारखानों वाले राज्य से अब निरंतर पलायन क्यों हो रहा है, यह गंभीर चिंता का विषय है। इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार की नीतियां जिम्मेदार है। राजनीतिज्ञों को बस चुनाव जीतने से मतलब है। इसके लिए वे हर प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं, जिसमें प्रमुख है श्रमजीवी जनता की एकता को तोड़ना ताकि उनकी गलत आर्थिक नीतियों का विरोध न हो सके। स्थानीय एवं विस्थापित लोगों का बोकारो स्टील प्लांट में स्थायी रूप से नियोजन होना चाहिए। अगर एकताबद्ध होकर इसके लिए जनांदोलन छेड़ा जाए तो शायद कोई हल निकले। और यही उस शहीद नौजवान के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। आज इतना ही सुनने गुनने के बाद लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, प्रतिक्रिया भी अवश्य देंगे। नमस्कार।